हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है और इस समय में कक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो ऑनलाइन कक्षाएं ही आपके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। तो ऑनलाइन आप पढ़ें और ध्यान दें कि किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। अधातु। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या कम है, ठीक है, और धातु की संख्या अधिक है। तो क्या है भाई, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं अधातु कहलाते हैं। धातु के अलग गुण हैं, अधातु के गुण अलग हैं। इन गुणों के आधार पर हम अधातुओं को पहचान सकते हैं। अब तक 22 तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं। कितने तत्व? 22 तत्व जो है अधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें 11 अधातुएं गैसीय रूप में होते हैं और 10 अधातुएं ठोस रूप में और एक अधातु जो है द्रव्य रूप में, सिर्फ केवल और केवल ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव्य रूप में उपस्थित रहता है। आइए देखते हैं अधातुओं के गुण। भौतिक गुण। पहला, भौतिक अवस्था। अधातुएं सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है। सामान्य ताप पर ठोस एवं गैस दोनों रूपों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ठोस रूप में, ब्रोमीन द्रव की अवस्था में, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि गैसीय अवस्था में रहते हैं। दूसरा, भंगुरता। भंगुरता मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला। अधातुएं प्रायः भंगुर होते हैं, जिनसे चादरें एवं तार नहीं बनाए जा सकते हैं, अतः इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं होती है। इन्हें हथौड़े से पीटने पर या खींचने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। कोई भी धातु को अगर चोट पहुंचाई जाए तो वो टूट जाता है, उसमें सहने की शक्ति नहीं है, इसलिए भंगुर होता है। तीसरा, चमक। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, परंतु हम लोगों ने देखा था कि ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं, ठीक है। चौथा, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। अधातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु जो होते हैं न ऊष्मा का चालन करते हैं और न ही विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। अधातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट का द्रव्यनांक उच्च होता है। आइए देखते हैं एक सारणी 3.4। अधातु है, उसका द्रव्यनांक है और क्वथनांक। फास्फोरस, द्रव्यनांक 44 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 281 डिग्री सेल्सियस। सल्फर 114 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 444 डिग्री सेल्सियस। ब्रोमीन का है -7 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक है 60 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन है -229 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक है -183 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट, जैसा कि हमने देखा कि ग्रेफाइट के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट के द्रव्यनांक है 3550 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक है 4827 डिग्री सेल्सियस। अधातुओं की कठोरता की बात की जाए तो अधातुएं मुलायम होती हैं। उदाहरण के लिए सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होते हैं, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा होता है जो बहुत ही कठोर होता है। वस्तुतः हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थों में से है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ अगर देखा जाए तो हीरा है धातु में ही, ठीक है। हम लोग कार्बन के अपरूपों को देखेंगे और समझेंगे कि और भी कौन कौन से चीज़ हैं जो कठोर होते हैं। फिलहाल तो आगे हम लोग देखते हैं घनत्व।
अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं उनके घनत्व निम्न होते हैं, यानी कि ये वजन में हल्के होंगे। फास्फोरस सफ़ेद रंग का होता है, और भी कई रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो घनत्व जो है 1.82 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सल्फर का 2.07 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्रेफाइट का 2.22 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हीरा का 3.51 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं ध्वनि। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में विशेष ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि कहलाती है। अधातुओं की ध्वनि जो होती है वो विशेष प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि हम लोग देखें कि अधातुओं पर चोट करने से वो टूट जाती है। इसलिए हथौड़े से पीटने पर अधातुओं से कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि वे टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसीलिए वे सारे के सारे अधातुएं विद्युत ऋणात्मक हो जाती हैं। परंतु हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो धनायन बनाता है, यानी कि विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। आइए कुछ अधातुओं को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता क्या है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और एक Cl- यानी कि क्लोराइड आयन बनाता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा और O2- अर्थात ऑक्साइड आयन बनाता है। तो ये था अधातु के कुछ भौतिक गुण जिसे हमने अभी देखा। इसके बाद अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।